हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग के सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति का है। 8.2 टोटल इसमें 4 क्वेश्चन हैं। चारों क्वेश्चन के बारी बारी से सॉल्व करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए, जिसमें 5 क्वेश्चन है। तो चलो बारी बारी से, कल जो टेबल दिए थे वो टेबल को याद कर लोगे तो इसको बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलो ध्यान देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। साइन क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। यह है क्वेश्चन नंबर 1। चलो ध्यान देंगे। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू √3/2। इंटू है तो इंटू दे दो। कॉस जितना साइन 60 का वैल्यू उतना कॉस 30 का वैल्यू होता है। इसका भी वैल्यू हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। इंटू है तो इंटू दे दो। कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो। √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा। और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4 प्लस है, प्लस दे दो। 1 को 1 से करो 1 और 2 में 2 से करेंगे 4। इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं। एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। इसको ऐड कर देंगे 3 1 4/4 कट हो जाएगा इक्वल टू 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलो इसका ध्यान देना, जहाँ ना समझ में आए कमेंट में जरूर पूछना। चलो सॉल्व करता हूँ। 2 10 10 45 का वैल्यू 1 होता है। 10 45 का वैल्यू 1 हो गया। प्लस देते हैं cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। √3/2 माइनस है, माइनस के साइन दे दो। जितना cos 30 का वैल्यू होगा उतना ही साइन 60 का वैल्यू होगा। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। चलो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दो, प्लस है प्लस दे दो। √3/2 है माइनस √3/2 है। अब देखने वाले जाहिर से बात है, वो प्लस में है वो माइनस में, ऐसे ही काट देंगे। फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ही आएगा, ऐसे ही काट दो। क्या दिक्कत है? बचा कितना बताओ? दो आंसर। अगर इस तरह से बनाओगे तो ही आएगा। चलो देखो एक बार दिखा देते हैं। इसके एलसीएम ले लो, 2 हो जाएगा और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। प्लस 2 से 2 कटेगा 3 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा -3 हो जाएगा। चलो ये से ये कट गया तो 4/2 आगे नहीं कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक ना, वही आंसर होगा। इसलिए आसान हुआ कि यहीं काट करके जो बचा सो लिख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। देख लेना बढ़िया से, जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू होता है 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। चलो ध्यान देंगे। 1/√2 ये कितना हो गया? इसका एलसीएम ले लो। चलो एलसीएम लो 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 प्लस है, इसको 1 से तो 2 नहीं, इसको एलसीएम लेंगे 3, तो 3√3 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। 1 में 2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा। प्लस इसको करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। चलो इसको प्लट देते हैं। जब अभी डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। एक बार देख लो। 1/√2
इंटू रूट थ्री चला जाएगा ऊपर और 2 + 2 √3 आ जाएगा नीचे। चलो यहाँ से चलते हैं। 1 में √3 से कराएंगे गुना तो √3 हो जाएगा। 2 में इससे गुना कराओ तो 2√2 हो जाएगा। √2 को इससे गुना करा तो प्लस 2√6 हो जाएगा। 2√6 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। √3 या √3 लिख दो और 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लिए, √2 + √6 हो गया। अब इसके बाद इसको हर परिमेयकरण कर दो। हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण का क्या अर्थ होता है? देखो, ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। हर परिमेयकरण का मतलब होता है ये लिखाएगा 2 बार, मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे दोनों बार लिखाएगा, लेकिन ये प्लस है तो दोनों जगह माइनस में लिखाएगा। चलो एक बार देखते हैं। √3 लिख दिए, क्या है? 2 √2 + √6 मल्टीप्लाई में है। इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा √2 × √6 बाई √2 + √6। प्लस नहीं, माइनस। यहाँ प्लस हो तो माइनस देना पड़ता है, अगर माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये 2 है तो 2 को क्यों नहीं लिखे? 2 को लिखेंगे गुना में, 2 को यहाँ भी लिखेंगे गुना में, 2 को 2 ऐसे ही कट जाएगा, कोई लिखने से कोई फायदा इसको है नहीं, इसलिए नहीं लिखे। चलो मल्टीप्लाई करा दो बड़ी बड़ी से इसको। √3 को √2 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, √6 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 18 हो जाएगा। 22 है। चलो इसको 2 लिख दो। देखो तो a + b, मान लो ये a है, a + b इंटू a - b क्या होता है फॉर्मूला? a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है? a² - b², a² - b²। फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। तो चलो मान लो कि a है तो a दोनों जगह सेम है ना, √2 है, √2 है, और b दोनों जगह सेम है, √6 है, √6 है। तो a + b इंटू a - b, a² - b²। तो इसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6, बीच में माइनस, √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6 हो गया। चलो आगे देखते हैं। √6 - √18, इसको घटा दो, -4 हो जाएगा ना। अब -4 को 2 से गुना कराएंगे, -8। अब चलो हो गया है। अब इसमें से √2 कॉमन तो नहीं आएगा, चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस इसमें से कॉमन लिए तो जो माइनस में आएगा वो प्लस में, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में। तो देखो ये माइनस में है, ये आ जाएगा प्लस में, कुछ में आ जाएगा प्लस में। तो √18 पहले लिख दो, अब -√6 लिख दो, अब बाई -8, माइनस माइनस कट गया, √18 - √6/8, ये आंसर हो गया। चलो तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसे ऐसे 3 गो क्वेश्चन है अभी चैप्टर 8.2 में। चलो लिखा हुआ है sin 30 + tan 45 - cosec 60 बाई sec 30 + cos 60 + cot 45।
इतना का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब वैल्यू फाइंड करने के लिए मतलब फाइंड कर लेंगे, लेकिन इसमें जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना भागा डिवाइड होता है, जो हम लोग 7 क्लास में सीखे होंगे, बोर्ड मास जिसको कहते हैं, बोर्ड मास, उसको कंप्लीटली तैयारी होना चाहिए। बोर्ड मास जिसको अच्छी तरह से नहीं आता है वो मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, जोड़ घटाओ जो भी नहीं कर पाएगा। यहाँ से तुम वैल्यू फाइंड कर लो वो निकाल करके, लेकिन वही जो आता है वो नहीं आ पाएगा। चलो ध्यान दो, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का 1/√2। वन बाई टू होता है, 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। cosec 60, cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3 cosec 60। मेन बता दे दो, sec 30 का वैल्यू होता है sec 30 2/√3, 2/√3 प्लस है, प्लस दे दो। cos 60 का वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cot 45 का वैल्यू 1 होता है। चलो अब आ गया, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। चलो इसका एलसीएम लो तो 2√3 आ जाएगा। चलो इसको इससे भागोगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन √3 को 1 से गुना कराओगे तो √3 प्लस है, प्लस दे दो। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, 1 से गुना कराएंगे तो 2√3 लिखा जाएगा, 2√3 माइनस है, माइनस दे दो। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो 2 जा 4, यहाँ 4 हो जाएगा। मेन बट्टा दे दो, फिर इसका भी फ्रैक्शन बना लो, इसका भी एलसीएम 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो गया। चलो अब ध्यान देते हैं, 2√3 है ना, 3 आ जाएगा। √3 से √3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। √3 से √3 कैंसिल तो 2 जा 4, 4 आ जाएगा, प्लस है, प्लस दे दो। 2 से 2 कैंसिल तो √3 आ जाएगा। चलो और इसको करते हैं 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 2√3। चलो ध्यान देते हैं, यहाँ से √3 प्लस 2 एक कम करते हैं, √3 यहाँ है, √3 यहाँ भी है। मान लो यहाँ एगो √3 है, यहाँ 2 √3 है, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। तो इसको 3√3 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, 3√3 और -4 है तो -4 लिख दो, और डिवाइड कितना है? 2√3 और इंटू हो जाएगा, यहाँ इंटू मतलब इंटू डालने से ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। चलो इंटू कर दिए तो कितना हो गया? 2√3 ऊपर लिखा जाएगा, 2√3 नीचे क्या आ जाएगा? देखो यहाँ एक √3 है, यहाँ 2 √3 है, कितना लिख सकते हैं? 3√3 लिख दो इसको, और फिर आ गया +4, +4 है, +4 लिख दो। चलो ये से ये कट जाएगा। चलो ध्यान दो, 3√3 -4/3√3, एक लाइन यहीं बढ़ा देते हैं। चलो ध्यान दो, 3√3 -4, 3√3 -4 डिवाइड 3√3 +4, 3√3 +4। देखो ऐसा सिचुएशन जब आ जाता है तो इसको क्या किया जाता है? हर परिमेयकरण किया जाता है। ऐसे सिचुएशन को हर परिमेयकरण कर देते हैं। चलो हर परिमेयकरण यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर, हर मतलब जानते हो ना, एगो फ्रैक्शन में a/b में ऊपर वाले को क्या कहते हैं?
ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो हर परिमेयकरण करने के लिए वो रहते हैं, यानी कि इसको कह रहा है करने के लिए, तो हर परिमेयकरण कर दो। चलो जैसा है वैसा लिख दो, 3√3 - 4/3√3 + 4। अब प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, 3√3 - 4/3√3 - 4। चलो हो गया इस तरह से। चलो इसको यहाँ एक लाइन लिखता हूँ। चलो ध्यान दो, √3 × 3√3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, और फिर हो जाएगा इसको 3 में 3 से गुना करोगे 9, और √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, या फिर 9 में 3 से गुना करोगे 27 आ जाएगा। फिर इसको इससे गुना कराओ, 12√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -12√3। चलो इसको गुना कराओ, इसको गुना कराए तो 12√3, इसको गुना कराओ 12√3 हो जाएगा, माइनस में 12√3। चलो अब इसको गुना कराना है, 4 में 4 से गुना करता +16 हो जाएगा, +16। और फिर वही फार्मूला, a + b × a - b, a² + b², a² + b²। तो √3 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ, 3 3 का 9, इसका रूट आ जाएगा 9 3 27, कितना आ जाएगा 27। चलो ठीक है, 4 का स्क्वायर करो वो 16 आ जाएगा, 16। चलो अब चलो देखते हैं एक लाइन है और, 27 और 16, 6 और 7, 6 7 13 के 3, और 2 और 1 3 1 4, -12 12 24 × √3, और नीचे घटाओगे तो 11। ये आंसर हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लास्ट है। वो क्वेश्चन है 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - 10 45 sin² 30 + cos² 30। खाली वैल्यू रखना है, स्क्वायर कर देना है, भिन्न का जोड़ घटाव कर देना, बस आंसर सॉल्व। चलो ध्यान दो, cos 60 का वैल्यू पहले 5 इंटू में 5 लिख दो, इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, प्लस है प्लस दे दो, 4 इंटू में 4 लिख दो। फिर sec 30 का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, 2/√3, स्क्वायर है स्क्वायर दे दो, -10 45 का वैल्यू तो 1 होता है। चलो sin² 30 का वैल्यू, sin² 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर लिख दो, प्लस है प्लस दे दो। cos² 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है स्क्वायर दे दो। चलो ये हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। ध्यान दो, 5 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 5 से गुना करोगे 5, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस है 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 4 से इंटू करोगे 16 √3 का स्क्वायर 3, माइनस है 1 है, 1/1 लिख दो इसको। चलो मेन बटा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस है प्लस दे दो, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 हो जाएगा एलसीएम, 4 3 बार 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में 3 5 15 आ जाएगा। चलो 15 लिख दो, प्लस है 3 चौका 12, 16 चौका 64। चलो 12 -12 हो जाएगा, 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 + 3। चलो यहाँ से चलते हैं, इसको जोड़ दो, 12 को घटा दो, तो 15 में से 12 घटाओगे तो 3 और 3 में 64 में 3 जोड़ दो तो 67/12। इसको मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है, 4 से 4 से कट गया। चलो 67/12, ये आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 8 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है।
बारी बारी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 tan 30 बाई 1 + tan स्क्वायर 30। चलो इसको सॉल्व करना है। 2 है, 2 लिख दो। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू 1/√3 बाई 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। चलो 1 में 2 से गुना करो, 2/√3 हो जाएगा, बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 3 केवल 3 हो जाएगा। चलो ध्यान दो, 2/√3 क्वेश्चन में माइनस है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 - 1 2/√3 मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3 आ गया। चलो एक लाइन और, 3 को हम 3 × √3 लिख सकते हैं बाई √3, एगो रूट से एगो रूट कैंसिल, बच गया √3 आंसर। ये आंसर आ गया, देख लो। हाँ, इसमें क्वेश्चन में आगे कह रहा था कि √3 है जो tan में कितना का वैल्यू होता है, √3 tan में कितना का वैल्यू, तो √3 tan में कितना का वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, इसलिए इसका आंसर tan 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो 1 है, 1 लिख दो बट्टा में 1, tan स्क्वायर 41 का स्क्वायर तो 1 का 1 हो जाएगा, इसका 1/1 लिख दो, प्लस 1/1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। चलो इसका एलसीएम ले लो तो 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 बाई इसका भी 1 + 1, इसका 0/1 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा। चलो अगर इसको गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आंसर हो जाएगा। चलो उतार लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साइन है तब ए का मान याद करना, मतलब कहने का मतलब कि ए का मान 0 होगा कि 30 होगा कि 45 होगा कि 60 होगा, ये फाइंड करना है कि ए का वैल्यू कितना होगा। चलो सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 2 है, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए होगा। चलो देखो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू। तो इसको ध्यान देते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए, इतना को बदले हम पहले इतना लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 2a इक्वल टू 2 साइन ए। चलो इतना के बदले वो हम डाल सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इक्वल टू 2 साइन ए। चलो 2 साइन ए तक कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस इक्वल टू इधर कुछ नहीं तो 0 बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो उतार लो।
2 इंटू 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो 2/√3 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, मेन बट्टा है 1/1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 लिख दो, मेन बटा इसका एलसीएम लेंगे 3, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/√3/2/3। तो देखो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाई √3, √3 से √3 कैंसिल होगा, √3 इसका आंसर हो जाएगा। उतार लो। ध्यान देंगे एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, और कह रहा है यहाँ सीक्वेंस दे रखा है कि 0 डिग्री से ज़्यादा a प्लस बी का मान होगा, और a प्लस बी का मान है जो 90 डिग्री का क्या होगा, बराबर होगा, या तो उस 90 डिग्री से कम होगा, और a है जो b से बड़ा होगा। ये सीक्वेंस दे रखा था, वो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करें। चलो ध्यान दो, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। √3 दे रखा था इसलिए √3 लिए। अब चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर चलो समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे तो क्या होगा, √3 बराबर है LHS इक्वल टू LHS बराबर है RHS इधर है, LHS इधर है। चलो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, tan 60। चलो ध्यान दो, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा इक्वल टू कितना 60। इसको समीकरण थर्ड मान लो। ना पुनः लेते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का, tan 30 इक्वल टू 1/√3। ये समीकरण 4 है, ये समीकरण 5 है। समीकरण 4 तथा 5 को तुलना करने पर, यहाँ देखते हैं समीकरण 4 तथा 5 को तुलना करने पर 1/√3 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, tan से tan कैंसिल हो गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको मान लें समीकरण 6। अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 6 को हल करने पर, चलो समीकरण 3 ये है, a प्लस बी, समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, जोड़ दो इसको, प्लस a माइनस बी, RHS इसका कितना है, 60 है RHS, इसका RHS 30 है,
चलो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। चलो ध्यान दो, ए 2a हो जाएगा, अब बी से बी कैंसिल, 90, तो a इक्वल टू 90/2 कट जाएगा 45, a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। चलो अब b का मान निकालना है। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60, a का वैल्यू कितना है 30 प्लस बी इक्वल टू 60, या 45 ना है जी, 45 आएगा, 30 लिख दें 45, तो यहाँ भी 45 लिखाएगा, तो इधर ही प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, b इक्वल टू 60 माइनस 45 घटा दो तो 15 डिग्री। अतः a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15 डिग्री आंसर। ये आंसर हो गया, उतार लो। देखो जो कह रहा था क्वेश्चन, जो a प्लस बी का वैल्यू होगा, चलिए तो देखिए एक्सरसाइज 8.2 का चौथा क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करें। तो चलो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए और साइन बी होता है, कैसे होगा, वो भी नहीं करेगा। साइन इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला दूसरा होता है, ये इसका नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा, ये असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में वृद्धि होता है, जी हाँ होता है। कैसे कि साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इस तरह से इसकी मान में वृद्धि होती है, लास्ट 90 का मान 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, लास्ट 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है, ये सत्य है। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मानों में वृद्धि, कैसे होगा वृद्धि जी, कैसे कि कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और उसके बाद कम होते जाता है। थीटा में जैसे वृद्धि होगा, मान लो लास्ट थीटा 90 डिग्री हो गया, ये थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो 1 वैल्यू है, और लास्ट जब 90 डिग्री होता है कोस थीटा में तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो जैसे जैसे थीटा में वृद्धि होता है तो इसका वैल्यू कम होते जाता है। तो ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है, नहीं, असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है, असत्य है। चलो अब देखो, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा बराबर होते हैं, नहीं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा कहाँ से बराबर होते हैं जी, एक जगह बराबर होते हैं, कहाँ, साइन 45 और कोस 45 बराबर होते हैं, अब बाकी कोई बराबर नहीं होता, खाली 45 बराबर होता है। देखो साइन 0 का मान 0 होता है और कोस 0 का मान 1 होता है, तो कहाँ से बराबर हुआ, इसलिए सभी जगह सभी मानों पर बराबर नहीं होता, इसलिए क्या है, ये भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। a इक्वल टू 0 डिग्री, तो कोट a परिभाषित नहीं होता है, कोट a परिभाषित, जब कोट का वैल्यू अगर 0 डिग्री होता है तो ऑटोमेटिकली हम बताए थे कल के क्लास में कि वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। कोट जीरो का वैल्यू अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए ये परिभाषित नहीं होता है, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। कौन कौन सत्य हुआ जी, 2 और 5 सत्य हुआ, बाकी सब क्या है, असत्य है। चलो